तो कैसे आप सब, आशा करते हैं कि हम आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी करते हैं। मेरा नाम रंजीत कुमार, मैं जो कि क्लास 10th का आज द्विघात समीकरण का चैप्टर का प्रश्नावली 4.1 बनाने वाला हूं, क्योंकि इस प्रश्नावली से, इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक साल 10 से 15 मार्क के बीच क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से। यानी द्विघात समीकरण से 10 से 15 मार्क के चैप्टर, 10 से 15 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के, क्योंकि इस चैप्टर से कभी काल सब्जेक्टिव यानी 5 नंबर में भी लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ देता है। तो चलिए इससे पहले हम आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देते हैं जो इस चैप्टर का है। देखिए, द्विघात समीकरण होता है क्या है? जिसका पावर 2 हो, जिसका घात 2 और बराबर में 0 हो, उसे हम द्विघात समीकरण को हम किस रूप में लिख सकते हैं? ax²। द्विघात समीकरण को ax² bx c बराबर 0 के रूप में हम द्विघात समीकरण को लिख सकते हैं। जहां की देखिए a बराबर 0 या a बराबर b बराबर c बराबर, देखिए c बराबर 0 हो सकता है, b बराबर भी 0 है, परंतु a बराबर 0 नहीं हो सकता है। a बराबर इक्वल नॉट 0 इसलिए नहीं होगा तो जब ये a का मान 0 होगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण होने का मतलब क्या होता है? द्विघात समीकरण जब ये होगा तो उसका घात कितना होना चाहिए? मैक्सिमम घात 2 रहना चाहिए, तब द्विघात समीकरण होगा। चलिए, द्विघात समीकरण आपको डायरेक्ट पूछ देगा अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग, मूल का योग पूछ देगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टे, इसका फॉर्मूला ये होता है, एक पूछेगा अल्फा इंटू बीटा सी बट्टे ए होगा, और यहां से डी भी पूछ देता है, डी बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ देगा b² माइनस 4ac। अब इसमें पूछेगा डी बड़ा, यानी डी बड़ा होगा तो डी बड़ा होगा 0 से, क्या होगा? मूल वास्तविक और असमान, मूल वास्तविक और असमान होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा जब d छोटा होगा 0 से। तो क्या मूल वास्तविक नहीं होगा। अब तीसरा होगा d बराबर 0, तो मूल वास्तविक और समान होगा। तो इतना देखिए। अब चलिए इस प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, हमारा प्रश्नावली का क्वेश्चन क्या करा, जांच कीजिए कि क्या निम्न में द्विघात समीकरण है। अब ये हम आप लोग को बताए कि मेरे प्यारे भाई, द्विघात समीकरण होने के क्या क्या होना चाहिए मेरे प्यारे भाई? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होना चाहिए, तब द्विघात समीकरण होगा। चलिए मेरे प्यारे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। यहां पे देखिए मेरे प्यारे भाई, ये किस कंडीशन में? देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पे है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² 2ab प्लस b²। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है। हाँ, अब हम इसी फॉर्मूला के फॉर्म में इसको तोड़ेंगे, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखिए अब मेरे प्यार भाई यहाँ पे फॉर्मूला से तोड़ेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले x का स्क्वायर x² होगा। यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूला में क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस b²। तो अब इसको हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए x² a का स्क्वायर होगा तो a का स्क्वायर, 2ab तो 4x। देखिए यहाँ पे x² 2ax प्लस 1। इतना में दिक्कत नहीं दिक्कत, तो चलिए नेक्स्ट अगला। अब यहाँ पे करेंगे, देखिए 2x किस चीज में है? गुना में, तो 2 किस चीज में? गुना में, तो 2x माइनस 3 दूनी 6। इतना कर लिया। अब देखिए अब इसको इस साइड लाइए, द्विघात समीकरण होने के लिए पक्षांतर करेंगे। देखिए मेरे प्यार भाई, हम यहाँ पे पक्षांतर करते हैं तो x² 2x प्लस 1
एक्स को इस साइड लाएंगे तो क्या है, प्लस में है तो माइनस, इस साइड -6 को लाएंगे तो क्या होगा, प्लस, बराबर है क्या होगा, 0 होगा। इतना करने में कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर, देखिए एक गो है, एगो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिख लिया। अब देखिए, अब यहाँ पे कटने वाला है, देखिए 2x - 2x कटने वाला है। अब देखिए अब बचा क्या, प्लस 6x बराबर 0। अब देखिए इसका अधिकतम घात, यहां पे हम लिखेंगे, चूंकि अधिकतम घात 2 है, यहां पे लिखिए अधिकतम घात कितना है, 2 है। यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण। इतना करने में देखिए, अब हमारा यह एक द्विघात समीकरण, हाँ आपके बुक में हाँ या ना दिया गया तो आप यह भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि द्विघात समीकरण किस रूप में रहता है, ax² + bx + c बराबर 0 हो तो द्विघात समीकरण होगा, तो आप हाँ भी लिख सकते हैं। इतना लिखे तो देखिए आंसर देखने में अच्छा लगता है, इतना लिखिए, देखिए होता है द्विघात समीकरण, तो यहाँ से स्पष्ट पता चलता है अधिकतम घात 2 है, यह एक द्विघात समीकरण। यहाँ से कोई भी आपका क्वेश्चन चेक करेगा तो 100% गारंटी क्वेश्चन को कभी बढ़िया से बनाया है, तो इसलिए आप वैसे भी लिख सकते हैं हाँ या ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप ऐसे भी बना सकते हैं, या आपके बुक में डायरेक्ट a² + bx + c के रूप में, तो देखिए ax² + bx + c के रूप में है तो हाँ, नहीं है तो ना, तो ये है ax² + bx + c के रूप, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो चलिए एक का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए एक का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, x² - 2x बराबर 2 3। देखिए मेरे प्यारे भाई, हमारा एक का दूसरा प्रश्न यह करा, x² - 2x बराबर -2 × 3 - x। देखिए मेरे प्यारे भाई, हमारा क्वेश्चन यही क्या है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको बस बोल रहा है द्विघात समीकरण, तो क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते। यहाँ पे देखिए x² है तो x² लिखेंगे, हल, सबसे पहले तो हल लिखिएगा, क्या है x², 2x है तो 2x। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गुना होगा, 3 -2 से गुना होगा तो क्या होगा, -6, -6। अब देखिए माइनस माइनस +2x, इतना करने में कोई दिक्कत नहीं, तो चलिए अब इसको इस साइड ले लेते हैं, तो x² 2x। अब देखिए बराबर के इस साइड क्या है, माइनस में है, और 2x किस चीज में है, प्लस में है। देखिए बराबर के इस साइड क्या है, -6 है, माइनस है 6 में, आप बराबर के इस साइड 2x किस चीज में है, प्लस में। अब इसको इस साइड लाएंगे तो -6 क्या होगा, +6। अब 2 को इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, -2x बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, x², देखिए अब ये दोनों जोड़ेगा तो क्या होगा, 4x + 6 बराबर 0। देखिए अब हमारा ये भी आ गया है, ax² bx + c के रूप में आ गया, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि अधिकतम घात 2 है, अधिकतम घात 2 है, यह एक द्विघात
समीकरण नहीं। एक का दूसरा प्रश्न सॉल्व हो गया। चलिए अब एक का तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। एक का तीसरा प्रश्न की ओर। एक का तीसरा प्रश्न क्या करें हमारा? तीसरा प्रश्न x -2 इंटू x + 1 बराबर x - 1 x + 3 x - 1 x + 1। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग वीडियो को फटाफट से लाइक करें और शेयर करें अपने और दोस्तों को। हाँ, कमेंट करना, जहां पे भी आपको दिक्कत हो आप तुरंत कमेंट कीजिए, हम आप लोग को तुरंत बताएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को, तीसरा प्रश्न को भी सॉल्व करते। देखिए तीसरा प्रश्न भी सेम वही बोल रहा है, जांच कीजिए कि क्या निम्न में द्विघात समीकरण है। तो देखिए फटाफट से आप लोग कमेंट में लाल दिल भेजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जो भी आपका दोस्त को मैथ से डर लगता है उसको एक बार शेयर कर दीजिए, और देखिए वो भी क्लास देखेगा एक बार, उसको भी 100% गारंटी है समझ में आएगा। तो चलिए एक का तीसरा प्रश्न को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हल। तो लिखेंगे हल। हल में देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार x से इसमें गुना कर लेंगे। यहाँ पे कंडीशन क्या है, एक बार x से गुना कर लेंगे और एक बार -2 से। तो सबसे पहले हम x से यानी इससे करेंगे गुना। इससे गुना करेंगे तो क्या होगा? x स्क्वायर हुआ। अभी x से 1 में गुना करिए तो कितना होगा? x। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए नेक्स्ट करते हैं आगे। अब इससे कर लिए, अब इसके बाद किससे करेंगे? 2 से करेंगे। 2 से करेंगे तो क्या होगा? -2x। 2 से 1 में करिए तो -2। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह है। अब इसमें भी पहले x से गुना करेंगे इसमें, तो x स्क्वायर प्लस 3x। अब इसमें x 1 से गुना कीजिए, x -x -3। अब इतना कर ले, इतना में कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, यहां से देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि बराबर के इस साइड है। जब ये हम इसको इस साइड प्लस में लाएंगे तो क्या होगा? माइनस में, तो कैंसिल हो गया ये। अब देखिए अब x बचा है, चलिए इस x को इस साइड ला लेते हैं। x - 2x - 2 बराबर नहीं देंगे। अब इसको पक्षांतर करते हैं मेरे प्यारे भाई। तो प्लस में है तो माइनस में, माइनस में x है तो प्लस में। अब देखिए 3 माइनस में है तो किस चीज में? प्लस में, बराबर 0 हो जाएगा। द्विघात समीकरण होने का मतलब ही होता है 0। तो अब यहाँ पे देखिए x से x को जोड़िए, कितना हुआ? x से x को 2x हुआ ना। देखिए ये x और ये x, -3x + 3 बराबर 0। अब आप लोग यहाँ पे देखिए यह द्विघात समीकरण के रूप में है? नहीं है। क्यों नहीं होगा मेरे प्यारे भाई? तो कारण समझिए, क्योंकि इसका घात कितना है? 2 नहीं है। द्विघात समीकरण होने का मतलब ही होता है इसका घात 2 होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि इसका अधिकतम घात, इसका अधिकतम घात 2 नहीं है। यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए मेरे प्यारे, यहाँ पे क्या किए, सबसे पहले तो हम इसका क्या किए? गुना किए। x - 2 से इसमें गुना किए, यहाँ पे किससे गुना किए? x - 1 से। तो गुना करके इतना है, समीकरण इतना है। देखिए द्विघात समीकरण होने का मतलब हम आपको पहले भी बता दिए थे,
क्या होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होना चाहिए। देखिए यह नहीं है इस रूप में, तो इसका अधिकतम घात कितना, 2 नहीं है, इसका यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। अब चलिए एक की चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा एक का चौथा प्रश्न क्या करें, इसको मिटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हमारा एक का चौथा प्रश्न कह रहा है, चौथा प्रश्न हमारा यह क्या कहा, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3। चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है एक्स माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x प्लस 5। इतना हो गया। अब देखिए चौथा प्रश्न भी हमारा सेम करे, तो हम आप लोग को इससे पहले बताए थे, सबसे पहले क्या करेंगे, x वाला से इसमें गुना करेंगे, x वाला से गुना करने के बाद फिर 3 से माइनस 3 से गुना करेंगे तो हल लिखेंगे, तो क्या होगा 2x स्क्वायर x। अब देखिए पहले x से गुना किया, अब इसके बाद किससे गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस 6x हुआ। अब देखिए माइनस 3 बराबर के चिन्ह तो बराबर देंगे, अब ये x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x। इतना करने में कोई दिक्कत नहीं, तो चलिए आगे चलते हैं। 2x स्क्वायर x, अब इसको हम किस साइड, इस साइड लाएंगे तब ये हमारा द्विघात समीकरण बनेगा, तो इसको इस साइड लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5x बराबर 0 हो जाएगा। इतना। अब देखिए एक्स स्क्वायर एगो है दूगो है, यहाँ पे माइनस में यहाँ पे प्लस में, तो एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 6 5 11 है, इसमें से घटेगा तो माइनस 10x। सही है, माइनस 10x माइनस 3 बराबर। अब देखिए यहाँ पे यह द्विघात समीकरण है ना, हम चूंकि लिखेंगे इसका अधिकतम घात 2 है। इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है। यह एक द्विघात समीकरण नहीं, यह एक क्या है, द्विघात समीकरण हमारा है। तो चलिए अब एक की चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। एक का 5वां प्रश्न हमारा क्या करा, एक का 5वां प्रश्न, एक का 5वां प्रश्न क्या करें, 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 x माइनस। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा यह क्या है, देखिए 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर x प्लस 5 एक्स माइनस 1। हाँ, आप लोग को जहां पे भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट कीजिए, जितना बार आप लोग पूछिएगा हम उतना बार बताएंगे इस क्वेश्चन को, मगर आप कमेंट कीजिए यहाँ पे आपको जहां पे दिक्कत होता है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हल लिखेंगे। सबसे पहले तो हम हल लिखेंगे, तो हल लिख लिए।
हम बताए क्या आपको, क्या इसमें किससे गुना करेंगे, यहाँ पे हम गुना करेंगे किससे, तो यहाँ पे क्या हुआ 2x² 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस 6x माइनस माइनस से 6x। अब देखिए माइनस x प्लस यहाँ पे क्या होगा x² 1 माइनस x प्लस 5x माइनस 1 माइनस 5 इतना हुआ। अब इसको इस साइड लाएंगे तो 2x², 6x में 7x, 3x² x 5x इतना हुआ, इसके बराबर में 0। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे x², अब देखिए 7 5 12 11x 5 3 8 बराबर 0। अब यहाँ पे भी आप लोग लिख सकते, देखिए 21 रूप में x² bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, तो यह है, तो यह क्या होगा द्विघात समीकरण। तो अब लिख दीजिए हाँ, तो हाँ भी लिख सकते हैं हाँ, हाँ द्विघात समीकरण। अब चलिए एक का 5वां प्रश्न की ओर, एक का 6ठा प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा एक का 6ठा प्रश्न क्या करें, देखिए एक का 6ठा प्रश्न, एक का 6ठा प्रश्न क्या है x² 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का स्क्वायर। अब इतना हुआ, तो अब इसको हम तोड़ेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हल लिखेंगे, हल x² 3x प्लस 1 बराबर x² 4x प्लस 4 इतना हुआ इसका तोड़ के। अब इसको इस साइड लेके आए, देखिए ये कैंसिल बचा क्या, इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा 3x प्लस 1 प्लस 4x माइनस 4 बराबर 0। अब इतना कर ले, यहाँ पे देखिए 4 3 7x माइनस 3। देखिए अब ax² bx प्लस c। अब देखिए यहाँ पे यह इस फॉर्म में है, आप लोग देखिए मेरे प्यारे भाई, यह इस फॉर्म में है, नहीं है ना, नहीं ना है, इसके फॉर्म में नहीं, तो यह क्या होगा, इसके फॉर्म में नहीं है, तो यह नहीं नहीं। तो चलिए एक की 6ठा प्रश्न देखिए मेरे प्यारे भाई, एक का 7वां प्रश्न, सॉरी 7वां प्रश्न क्या है, x प्लस 2 को होल क्यूब बराबर 2x² माइनस 1। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, चूंकि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला कर a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3 प्लस बी क्यू, सॉरी क्यू होगा। देखिए हमारा फॉर्मूला ए होता है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, ये हमारा फॉर्मूला हो a प्लस बी प्लस होल क्यूब का। इसी फॉर्मूला के फॉर्म में हम इसको तोड़ेंगे। तो मेरे प्यारे भाई आप लोग इस फॉर्मूला का याद रख लीजिएगा, क्योंकि यह फॉर्मूला आपको सवाल बनाने में क्लास 10th का गणित में आप लोग त्रिकोणमिति का सवाल, द्विघात समीकरण का बहुत ऐसे चैप्टर का टॉपिक है जिसमें इस फॉर्मूला का उपयोग होता है, इसलिए आप लोग इस फॉर्मूला को याद रख लीजिएगा। यह फॉर्मूला आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा नहीं, मगर इसी फॉर्मूला पे सवाल बनेगा। तो चलिए हम एक का 7वां प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, तो यहाँ पे देखिए किसका होगा x का क्यूब
एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर कितना 2 प्लस 3 इंटू एक्स 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर प्लस क्या है 2 का क्यूब बराबर देखिए अब इससे गुना करेंगे हम इसको इस फॉर्मूला के फॉर्म में तोड़े तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं किए एक्स का क्यूब क्योंकि एक्स का क्यूब एक्स से एक्स क्यूब होगा प्लस 3 फॉर्मूला से तो 3 लिखे अब ए का मान रखिए इसको मान लीजिए ए बी अब मान बैठा दीजिए इस फॉर्मूला पे आपका निकल जाएगा तो अब यहाँ पे गुना करेंगे 2x क्यूब माइनस 2x यहां तक कोई दिक्कत नहीं तो चलिए आगे नेक्स्ट स्टेप तो यहाँ पे क्या होगा एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस आप क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 चरतिया 12x चरतिया 12x 2 का क्यूब 8 ऐसा 2x क्यूब माइनस अब इसको इस साइड लेके चले आते हैं क्या होगा 2x क्यूब माइनस 2x बराबर 0 इतना हुआ अब देखिए यहाँ पे कटने वाला है तो नहीं है तो यहाँ पे देखिए एक घटेगा तो क्या होगा x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर अब इसमें से घटेगा कितना 10x प्लस 8 बराबर 0 अब देखिए अब हमारा यहाँ पे क्या हुआ हम आप लोग को बताए थे द्विघात समीकरण क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 तो यहाँ पे क्या है ax क्यूब तो द्विघात समीकरण में ये नहीं होता है मेरे प्यारे भाई क्या होता है मेरे प्यारे भाई ax स्क्वायर शुरू होता है यहाँ पे x क्यूब है इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है तो लिखेंगे यहाँ पे नहीं तो चलिए 1 का 8वां प्रश्न की ओर चलते हमारे 1 का 8वां प्रश्न क्या करा 1 का 8वां प्रश्न की ओर तो हम तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा नहीं 1 का 8वां प्रश्न क्या करा 8वां प्रश्न 1 का 8वां प्रश्न क्या है एक्स क्यूब 4x स्क्वायर x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का हल देखिए क्वेश्चन को सेम उल्टा कर दिया गया उस बार किस चीज में था हमारा क्वेश्चन प्लस में था इस बार माइनस में कर दिया करने का कुछ नहीं ए क्यू माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ये होता है देखिए ए क्यू का फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू अब इसी फॉर्मूला के फॉर्म में हम इसको तोड़ेंगे तो चलिए इसको तोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या होगा एक्स क्यू है तो एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर एक्स प्लस 1 एक्स का क्यूब एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3x 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब इतना करने में कोई दिक्कत नहीं तो चलिए आगे करते क्या होगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर एक्स प्लस 1 एक्स क्यूब
आप बोलिएगा मेरे प्यारे भाई यहाँ 3 कहां से आया, 3 आप लोग बोलिएगा मेरे प्यारे भाई। हम जानते हैं आप लोग नहीं कमेंट कीजिएगा तो पर भी हम जानते हैं आप लोग को दिक्कत है, कहां पे दिक्कत है वो भी हम समझते हैं। आप लोग को यहाँ पे दिक्कत होगा 3 कहां से है, आप लोग वो समझ जाए एक्स से। यहाँ से देखिए मेरे प्यारे भाई ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ही होता है ए क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यू। इसी फॉर्मूला पे इसको मान लीजिए ए, इसको ए इसको बी, अब इसी फॉर्मूला पे मान रखिए आप लोग तो आपका समीकरण निकलेगा। तो हम इसी फॉर्मूला से कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा 3 दूना 6x², 6² हुआ प्लस 6² 4 तिया 12x माइनस 8। अब इसको इस साइड लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पे कटने वाला टर्म है ये भी कैंसिल अब करिए, क्योंकि दोनों बराबर के इस साइड देखिएगा, दोनों कंडीशन प्लस में रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए एक्स क्यू प्लस में है, बराबर के इस साइड भी है प्लस में, इसको इस साइड ले जाएंगे तो पर भी कटेगा मगर बराबर के इस साइड काटते देखने में अच्छा लगता है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 4x² माइनस x प्लस 1, यानी अब बराबर की साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा प्लस 6x² माइनस 12x प्लस 8 बराबर 0 लग जाएगा। द्विघात समीकरण होने का मतलब ही होता है बराबर 0। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए घटाएंगे तो 2x² माइनस 13x 9 बराबर। अब यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे भाई ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है तो हमारा यह द्विघात समीकरण है। तो हाँ देखिए 1 का 8 प्रश्न हल हो चुका है। अब चलिए 2 का प्रश्न हल करते, 2 का हमारा क्वेश्चन क्या करे, 2 की प्रश्न की ओर चलते हैं। क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है तो माना कि क्षेत्र, माना कि आयत की आयत का चौड़ाई, आयत का चौड़ाई कितना होगा x। अब लंबाई क्या होगा, लंबाई उससे दुगुने अधिक है तो लंबाई बराबर होगा 2x प्लस 1। इतना हुआ। अब प्रश्न से आयत का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या होता, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर ये फॉर्मूला होता है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया गया 528, तो लिखेंगे 528 बराबर कितना चौड़ाई, लंबाई कितना दिया है 2x प्लस 1 गुना x। अब इससे x में गुना कीजिए तो क्या 528 बराबर 2x² प्लस x। अब इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा बराबर में 0, तो 2x² प्लस x 528। तो इसको सीधा करके लिख लेंगे तो 2x² x मन देखिए यही हमारा आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, यानी द्विघातीय समीकरण के रूप में बोल रहा है व्यक्त करने के लिए, हमें लंबाई और चौड़ाई नहीं, क्वेश्चन में बस दिया है इसी समीकरण के रूप में बोल रहा है व्यक्त करने के लिए। देखिए मेरे प्यारे, जब भी आप बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनाइएगा तो आंसर को क्या करिएगा बॉक्स बना करके लिखिएगा। बॉक्स बनाकर लिखिएगा तो इससे होगा क्या, आपको एक फायदा होगा कि जो भी एग्जामिनर की सर कॉपी चेक करते हैं तो आपको कॉपी देख करके, क्योंकि उसको देखिए बहुत सारा कॉपी चेक करना होता है, इसलिए आप लोग को वो ज्यादा कॉपी देखता नहीं, बस आंसर देखता है, आंसर है
देख के भी हर प्राइमरी स्कूल का मास्टर भी आता है, बहुत टाइप का मास्टर आता है, इसलिए आप लोग बहुत टाइप का सर आता है, इसलिए आप लोग बॉक्स बना करके आंसर लिखेगा तो बहुत बेहतर रहेगा। चलिए एक 2 का पहला प्रश्न सॉल्व हो चुका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 2 का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे भाई, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करने को कहा जाए। ये पूर्णांक 2 क्रमागत का मतलब पहले आप लोग क्रमागत समझिए। क्रमागत का मतलब क्या है, बार बार यानी लगातार x, x+1, x+2, x+3, यही क्रमागत संख्या है। जो संख्या बार बार आता है उसे क्रमागत बोलते हैं। तो सबसे पहले मानेंगे प्रश्न से, मानने में कुछ हमारा नहीं जाता तो हल लिखेंगे। हल माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या, दूसरा हो जाएगा x+1। यहां तक कोई दिक्कत? सबसे पहले तो आप लोग को एक देखिए, आप लोग को सबसे पहले क्वेश्चन समझना चाहिए। हम बता, आप लोग को जहां पे भी दिक्कत हो आप लोग हमें कमेंट में बताइए। जहां पे भी दिक्कत हो हम तुरंत आप लोग फिर से रिपीट करेंगे। देखिए 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पूर्णांक संख्या देखिए, क्रमागत का मतलब होता है जो संख्या बार बार आते रहेगा, वो कभी रुकेगा नहीं। क्रमागत यानी 1 2 3 4 करके बार बार आते रहेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x, दूसरा x+1। तो प्रश्न से बोल रहा है क्या, गुणनफल। तो x गुना x+1 बराबर कितना है 306। अब इससे गुना कीजिए तो क्या होगा, x² x 306 x² x 306 बराबर जी। देखिए द्विघात समीकरण का रूप में आ गया, तो हमारा आंसर यही है। देखिए आंसर हमारा आ गया द्विघात समीकरण। क्वेश्चन हमें ये बोल रहा था बस समीकरण निकाल, तो ये भी 2 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा मेरे प्यारे भाई, 2 का तीसरा प्रश्न क्या करा, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में गुणनफल अब 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन को समझिए, हमारा क्वेश्चन यह कह रहा है रोहन की माँ की उम्र उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन का माँ का उम्र कितना है 26 वर्ष, यानी वर्तमान उम्र है रोहन। तो रोहन का वर्तमान उम्र देखिए, रोहन की माँ यानी रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन से कितना 26 वर्ष बड़ा है उसका माँ। क्वेश्चन हमारा यह क्या है, रोहन का माँ कितना है 26 वर्ष बड़ा है। तो सबसे पहले हल लिखेंगे, माना कि रोहन का वर्तमान आयु, मान लीजिए रोहन का वर्तमान आयु कितना x वर्ष। तो बोल रहा है कि रोहन की माँ, हमारा क्वेश्चन क्या है, रोहन की माँ क्या है उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो देखिए रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो माँ का वर्तमान आयु रोहन से कितना बड़ा है 26 वर्ष, तो कितना होगा x+26। यहां तक कोई दिक्कत? अब बोल रहा है उनकी आयु वर्षों में,
गुणनफल अब 3 वर्ष पश्चात, तो लिखेंगे पुनः 3 वर्ष बाद रोहन की आयु। 3 वर्ष पश्चात तो क्या होगा, रोहन की आयु में 3 जुड़ जाएगा, तो क्या होगा x+3। तो फिर माँ का, तो माँ का, तो माँ की, तो माँ की आयु 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद माँ की आयु क्या होगा, x+26। 26 में 3 जुड़ जाएगा तो क्या होगा, x+29। 3 वर्ष बाद माँ की आयु इतनी हो जाएगी x+29। तो प्रश्न से अब चलेंगे, प्रश्न से, तो प्रश्न, तो यहां पे क्या है, x+3। प्रश्न से x+3 x+29 गुणनफल कितना दिया गया, 360। यहां पर कोई दिक्कत नहीं, तो अब यहां पे क्या करेंगे, x29 3x+ इतना किया। अब इसमें गुना कीजिए x से, तो क्या होगा, x² 29x 3x 29 3 87। अब इसको 360 को इस साइड लेके चले आते हैं, तो 360 बराबर 0। इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x²। देखिए अब क्या जुड़ेगा, तो क्या होगा, 32x। देखिए इसमें से घटेगा कितना होगा, 273। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे भाई। ये लास्ट एंड फास्ट क्वेश्चन, यानी 2 का, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, 2 का चौथा प्रश्न। देखिए ये क्वेश्चन के, देखिए क्वेश्चन होता है क्या, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ते नहीं, डायरेक्ट बनाने लगते। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले पढ़िए। आप जब भी बोर्ड एग्जाम दीजिएगा तो आपको पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट टाइम दिया जाता है, तो आप पढ़िए, 15 मिनट पेपर को पढ़िएगा तब बनाइए। देखिए हमारा एक रेलगाड़ी, यानी कह रहा है एक रेलगाड़ी कितना, 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से चले। मान लीजिए एक ट्रेन है, यहाँ पे ये क्या है, रेलगाड़ी रहता है ना जी, ऐसे रहता है रेलगाड़ी। मान लीजिए मेरे प्यारे भाई रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी देखिए ऐसे रहता है, ऐसे रहेगा। ये मेरा रेलगाड़ी। देखिए अब यहाँ पे क्या करा, 480 किलोमीटर, यानी इसका पर आवर स्पीड कितना है, 480 किलोमीटर के 480 किलोमीटर की समान दूरी, यानी समान चाल से तय करती है। यानी 1 घंटा में कितना पर आवर, 480 किलोमीटर, यानी इसका चाल समान रहता है, न घटता है न बढ़ता है, चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेता है। एक समान चाल से चलता है तो 480 किलोमीटर दूरी, यदि इसकी चाल 8 कम हो जाती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा, तो हमें रेलगाड़ी की चाल बोल रहा है याद करनी। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते, तो हल लिखेंगे। माना कि रेल गाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल क्या होगा, x।
मान लिए कुल दूरी कितना दिया गया है, कुल दूरी 480 किलोमीटर, x किलोमीटर रेलगाड़ी के चाल मान लिए हैं, कुल दूरी 480 किलोमीटर पर घंटा से। तो अब प्रश्न से क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्या करेंगे, समय बराबर फॉर्मूला लगाएंगे। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। तो देखिए समय को t मानते हैं, तो t बराबर क्या होगा, दूरी कितना है 480 किलोमीटर बट्टा x, इसको मान लीजिए 1, क्या मान लिए 1। अब चलिए पुनः देखिए 8 किलोमीटर कम तय करने में, तो चलिए पुनः समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो T1 मान लीजिए, इसको T2 मान लीजिएगा, इतना किए। अब दूरी कितना है 480 किलोमीटर। अब कम का मतलब घट रहा है चार्ज, तो x माइनस 8, इसको 2 मान लीजिए। अब यहाँ पे क्या कीजिए, T2 माइनस T1, तो क्या है T2 माइनस T1 करेंगे समय, दूसरा समय में से पहला समय को घटाएंगे। तो क्या है देखिए 480 बट्टा x माइनस 8, 480 x बराबर 3। अब यहाँ पे इस साइड सॉल्व करते हैं, हाँ इस साइड हो जाएगा सॉल्व। अब यहाँ पे देखिए 480 कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे 480 कॉमन लेंगे तो x माइनस 8 बट्टा 1 बट्टा x। इस साइड देखिए अब कटने वाला है, हाँ कटेगा, 16 48, तो 160 इंटू, अब एलसीएम ले लीजिए ना, क्या होगा x इंटू एक्स माइनस 8 हुआ। अब क्या होगा x माइनस 8 से x माइनस 8 बराबर 1। अब इसको इस साइड लेके आइए, तो क्या होगा, यहाँ पे गुना कीजिए, तो क्या होगा x माइनस एक्स प्लस 8 बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1 बट्टा 60। इतना हुआ, अब ये कट गया। अब इसको गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1280। अब इसको इस साइड लेके आइए, तो एक्स स्क्वायर देखिए हमारा इतना आंसर आ गया। देखिए हमारा ये प्रश्नावली यानी द्विघात समीकरण 4.1 का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। हाँ, साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कर, और हाँ जाते जाते अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। जो भी आपका दोस्त को मैथ से डर लगता है उसको शेयर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।